हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्रिस कॉन्वो। टेस्ट क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट हो, उसमें पाकिस्तान की स्ट्रगल्स जो हैं वो चल रही हों, जो भी वो चीज़ें हों, लेकिन वनडे क्रिकेट लग रहा है कि पाकिस्तान को अपना फॉर्मूला जो है वो पता चल गया कि पाकिस्तान ने किस तरह ओडीआई क्रिकेट खेलनी है और किस तरह इसमें सस्टेनेबल सक्सेस जो है वो उसको लेनी है। अंडर रिजवान कैप्टनसी पाकिस्तान ने तीसरी सीरीज़ खेली भी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो तीनों की तीनों सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जीतना और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में जीतना। आई थिंक ये रिजवान पहले कैप्टन बन गए पाकिस्तान के जिन्होंने ये अचीवमेंट अपनी कैप्टनसी में ये हासिल की है। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए मूविंग फॉरवर्ड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी एक सक्सेस है। टीम छोटी हो बड़ी हो जैसे भी हो, अविन इज़ अविन। तो वो एक अचीवमेंट है, साउथ अफ्रीका को हरा के आए हैं। बट हाँ, हम पहले भी 2 मरतबा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जीत चुके हैं शायद। मिसबा की कप्तानी में फर्स्ट टाइम जीते थे, देन बाबर लास्ट टाइम जब गए थे वो जीत के आए थे। ओडीआई सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने वो विनिंग फार्मूला की बात की, तो आई गेस वनडे क्रिकेट में हम जब वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में गए थे तो हम वर्ल्ड नंबर 1 थे रैंकिंग्स में। देन उसके बाद जो हमारा वो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर तो हम 3 सीरीज़ जीतने के बाद ये कहते हैं कि हमें अपना फ़ॉर्मूला पता चल गया, तो आई वुड डिसएग्री। बिकॉज़ हमने रैंकिंग नंबर 1 अचीव करने के बाद भी हमारे साथ जो हुआ वो सबके सामने है, और उसके बाद जिस तरह हमारी टीम बिखरी वो भी सबके सामने है। हाँ, सीरीज़ जीतने हैं, क्रेडिट बनता है, प्लेयर्स को बनता है, कैप्टन को बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन फ़ॉर्मूले वाली बात पे मैं डिसएग्री करूँगा। आई थिंक जो पहले नंबर 1 हम आए थे उसमें फिर वो वही चीज़ भी थी ना, हमने वो जो सीरीज़ जीती थी वो एक बंदा एक आर्ग्यू कर सकता है कि वो सीरीज़ है वो कंपैरेटिवली ईज़ी थी अगेंस्ट वीकर साइड्स और आपकी होम सॉइल पे थी। ये जो हमने सीरीज़ जीती है ये एक ड्रीम विन है किसी कैप्टन के लिए, पाकिस्तानी कैप्टन के लिए सोचना कि वो अपनी पहली कैप्टनसी के स्टार्ट में ही साउथ अफ्रीका में जाके जीते, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते दोनों सीरीज़ कंसेक्यूटिवली। आई थिंक ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी अगर अभी इस मैच पे हम स्पेसिफिकली आएँ तो मैच पाकिस्तान ने कभी ल इतना वेल राउंडेड होकर पाकिस्तान ने मैच जीता। पहले बैटिंग में पाकिस्तान ने अच्छा टोटल सेट किया, आई थिंक अबव पार टोटल जो था पाकिस्तान ने सेट किया। अभी बॉलिंग में पाकिस्तान ने बिल्कुल साउथ अफ्रीका को मैच में आने नहीं दिया। बैटिंग में स्टार्टिंग ऑफ विद बाबर, बाबर के रन आना बहुत ज़रूरी थे। आप जितना मर्ज़ी कर लें, हम हमारी बात करें, मेमोरी बहुत शॉर्ट है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपने आप को किसी से बात नहीं कह रहा कि हमारे पास एक बंदा आता है, वो सेंचुरी कर देता है, 2-3 सेंचुरीज़ कर देता है, तो हम कहते हैं भाई हमारा मसीहा यही है। जो लोगों ने 6-7 साल से एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, हमें भूल जाते हैं। और वही कुछ हमारी अवाम कर रही है बाबर के साथ। हम कह रहे हैं हमें वो मिल गया, हमें वो मिल गया, हमें वो मिल गया, हमें बाबर की ज़रूरत नहीं है, यंगस्टर्स को प्रमोट करें, ये है, वो है। आपको अपनी टीम की वर्थ का पता चल जाएगा जब आप किसी सिचुएशन में फँसेंगे। हाँ, आप कहेंगे बाबर ने क्या कर दिया? तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि यंगस्टर्स को बैक भी करें, सपोर्ट भी करें, उनको आप शाबाशी दें, सब कुछ करें। लेकिन बाबर आपका मॉडर्न डे लेजेंड है, तो उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है। आज उस बंदे ने बैटिंग की है, जिस वक़्त वो बैटिंग कर रहा था, विकेट मुश्किल था, विकेट ने अपने बड़े तेवर बदले हैं आज ना, तो जैसे-जैसे मैच बढ़ता गया, विकेट ईज़ी होता गया है। तो बाबर ने मुश्किल फ़ेज़ बैट किया है, साथ में रिज़वान ने किया है, दोनों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। उसके बाद अगर वो उतना लंबा पार्टनरशिप को ना लेके जाते, तो आई एम वेरी मच श्योर आपसे 50 ओवर पूरे नहीं खेले जाने थे। तो आज के मैच में ये ना सिर्फ़ ये है कि बाबर के अच्छे रन्स आए हैं, वो उसके पर्सनली उसके लिए अच्छे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है कि आपने आगे आईसीसी इवेंट खेलने जाना है, तो आपका जो मेन बैटर है, वो इन फ़ॉर्म होगा, तो आपकी टीम की एक लुक ही नहीं नज़र आएगी। और उसके अलावा रिज़वान ने जिस तरह खेला, रिज़वान शुरू में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वो बैठ-बैठ के छक्के मारे हैं, वो लेग के लप्पे मारे हैं, भाई जैसे मर्ज़ी मारे रन्स उसने किए हैं। और वही बात अब कामरान गुलाम, मतलब द मैन ऑफ एडजस्टमेंट्स, उसको जिस मर्ज़ी नंबर पे खिला लो, वो तरीका ढूँढ लेता है रन्स करने का। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग। आई थिंक वो बाबर वाली बात हुई आपने की, आई थिंक बाबर का जो बेस्ट फॉर्मेट है वनडे फॉर्मेट है, इसमें कोई शक होना ही चाहिए लोगों को। और उसमें फिर ये भी है कि हम वनडेज़ खेलते भी इतना है, इससे भी कुछ हद तक लोगों की मेमोरी जो है वो फेड हो जाती है। बाकी रिज़वान की जहाँ तक बात है, आई थिंक रिज़वान का एक ठीक है क्रिटिसिज़्म होता है टी20 का, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आई थिंक जो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, आई थिंक वो वन ऑफ दी पाकिस्तान्स बेस्ट क्रिकेट कीपर्स में उनका शुमार अभी से मेरे ख़्याल से होना चाहिए। अभी भी उनकी एवरेज 44 की है और सिंस हिज़ डेब्यू वो टॉप 4 विकेट कीपर्स में हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज, और जो 2 विकेट कीपर्स उनसे ऊपर हैं वो ओपनर्स हैं। तो आई थिंक ये स्पीक अबाउट करता है कि वो कितना अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया है इसमें विद द बैट एंड विद कैप्टेंसी एज़ वेल। बाकी फिर बैटिंग में सबने चिप ही नहीं किया जहाँ-जहाँ उनको मौका मिला। इवन के बॉलर से भी नीचे आके एक-एक बॉल पे भी बाउंड्रीज़ लगाई, तो अबव पार टोटल लगाया। साउथ अफ्रीका ने भी कुछ
कह सकते हैं उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, कुछ उनके पास पेसेस बॉलर की शॉर्टेज थी, लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं है इसमें अगेंस्ट अगेन वही हम अपने बैटर्स को जो क्रेडिट नहीं ले सकते। बाकी बॉलिंग में आई थिंक बॉलिंग में पाकिस्तान ने स्टार्ट से ही एक अच्छा प्रेशर बिल्डअप ऑन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जहाँ से एक नॉकआउट पंच जो था पाकिस्तान ने लगाया वो शाहीन अफरीदी का स्पेल था आई थिंक, जो उन्होंने मिडल ओवर्स में किया, वहाँ से मैच जो है वो पूरा पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। हाँ, बैटिंग में एक चीज़ हमने शायद डिस्कस करना भूल गए, वो अब्दुल्ला शफीक की स्ट्रगल्स हैं। आई डोंट नो क्यों उनको टेस्ट मैचेस में वही मसला उनका बन रहा था, बल्ला खुल जाता है और उसी गैप से यहाँ समटाइम्स वो आउटसाइड एज लग जाता है, नहीं तो इनसाइड होके वो ऑफ का डंडा उड़ जाता है। तो उनका वही एक इशू रिपीटेड आ रहा है और मुझे लग रहा है आई डोंट वांट कि ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन नियर फ्यूचर शायद अब्दुल्ला शफीक को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और जितना उस बंदे में टैलेंट है ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा वो बाहर जाए, लेकिन उन्हें खुद अपनी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो एक ही चीज़ की रिपीटेड मिस्टेक आ रही है उनकी, कि यहाँ वही बैट का फेस खुलता है, ठीक है, वहाँ से यहाँ लग जाता है उनका आउटसाइड एज, या वहाँ से बैट एंड पैड का जो गैप है उसमें से आके वो डंडा उड़ जाता है। तो ये उनको खुद एक चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे, या उन्हें खुद वो समझ नहीं आ रही। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का जो कंसर्न है मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपकी इस टाइम जो ओपनिंग पेयर है वो बड़ा न्यूली एस्टेब्लिश्ड ओपनिंग पेयर है, और इसके साथ फिर आप छेड़छाड़ करेंगे। फिर जब नया बैट्समैन आएगा फिर उनकी ट्यूनिंग सब कुछ आपके आगे आईसीसी इवेंट सर पे आया हुआ खड़ा है। यहाँ तो फिर ठीक है, आप फ़खर को वापस ले आएँगे, लेकिन ये कि एक मसला मुझे ये नज़र आ रहा है। आई थिंक अब्दुल्ला का जो है, अब्दुल्ला का एक तो वो अपने बैट फेस का कहा, दूसरा उनका वो एक मसला टेस्ट मैच नज़र आ रहा था कि उनका बैट जो है वो एंगल पे आ रहा है। जैसे दूसरे बैटर्स हैं, जैसे बाबर है, उनका बैट स्ट्रेट नीचे आता है। उनका जब एंगल पे बैट आता है तो वो बैट वही फेस हुँ। जो है उनका खुल जाता है आई थिंक वो। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी अगर वो ओपन पे मसला कर रहा है, आई थिंक उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। एज़ अ स्पेयर बैटर जो है फिर भी अगर नंबर 4 पे हैं, नंबर 3 पे हैं, तो फिर आई थिंक वो अच्छे यूटिलाइज़ हो सकते हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहें एज़ सच, अगर नहीं, आप फ़खर को नंबर वापस लेके आ 4 रहे और हैं। नंबर 3 पे आप किसकी जगह पे वहाँ पे खिलाएँगे? खिलाएँगे। नंबर 3 पे बाबर आ रहे, 4 पे रिज़वान आ रहे, 5 पे आगा आ रहे, किसकी जगह पे खिलाएँगे आप? स्पेयर बैटर है ना आपने अपनी स्क्वाड में, आपने 11 तो नहीं रखना है, स्क्वाड आपने 15 का रखना है फिर भी कि नहीं रखना, रिजर्व्स भी कुछ हाँ, रखने हैं आपने कि नहीं तो रखने? अगर आप बेंच पे एज़ ए बैकअप ओपनर बिठा रहे हैं या बैकअप मिडल ऑर्डर बिठा रहे हैं, तो वो तो कोई बेंच पे बैठने जैसे मैं मर्ज़ी वो अगर जो ये कह मर्ज़ी रहा हूँ बेशक अगर आप बेंच पे आप प्रीमियर फास्ट बॉलर बना के वो बिठा वो रहे हैं, बात कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर आप वही कहेगा बात है अब्दुल्ला ना, हमारा सीमर है, मैं वही नया कह बॉल रहा आप हूँ कहेगा सीमा बेंच पे बैठा है। अगर फ़खर आपके प्लान में है और आप अपने अब्दुल्ला को भी रखना है किसी और रोल में, तो आपने उनको एक एक सीरीज़ रह गई है, अगर आपने ट्राई करना है तो कर लें, नहीं तो आप फिर ना उनको फिर निकालना चाहें, नहीं तो निकाल लें। लेकिन मेरे ख़्याल से अब्दुल्ला को स्क्वाड में होना चाहिए, जितने वो आई थिंक उनका अभी बैड पैच चल रहा है, कह सकते हैं कुछ हद तक, थोड़ा वो आउट ऑफ निक है। बैटिंग साइड की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में जिस बंदे को ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा बॉलिंग में वो शाहीन अफरीदी हैं। उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब 2 मैचेस में यहाँ पर भी 7 विकेटें हो गई हैं, आज भी पांजा होने लगा था, वो कैच छूट गया, लेकिन शाहीन अफरीदी इज़ वेल एंड ट्रूली बैक इन द फॉर्म। वो अच्छी पेस से आ रहे हैं, उनकी वेरिएशंस पहले से बेहतर नज़र आ रही हैं। तो अ, अब शायद फ़ील नहीं हो पा रहा कि और बैट्समैन की जो परफ़ॉर्मेंसेज़ है वो शैडो कर रही हैं उन्हें। लेकिन शाहीन अफरीदी का अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से लेके अब तक का देखें तो बड़ी मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस आ रही है उनकी। आई थिंक शाहीन का जो था हर दफ़ा जो उनको रेट किया जाता है कि वो न्यू बॉल बॉलर हैं, आई थिंक जिन्होंने ओल्ड बॉल के साथ बहुत इम्प्रूव की है, रिवर्स स्विंग को बहुत अच्छा वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और आई थिंक जब भी वो अब इस साउथ अफ्रीका सीरीज़ में ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ एक उनका परफॉर्म करने की खुशी भी होती है, वहाँ एक उदासी सी भी होती है कि ये टेस्ट मैचेस में जो उनकी बेस्ट फॉर्मेट हो जाता था, यहाँ पे वो यूटिलाइज़ करने का बेस्ट कंडीशंस थी, हमने उनको स्क्वाड में नहीं रखा। वो तो फिर अब पीसीबी से क्या एक्सपेक्ट कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेंगे वो। यू नेवर नो कि कल को वो एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देंगे शाहीन अफरीदी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टेस्ट स्क्वाड, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे ही है, बाकी ये अबरार की भी आई थिंक अबरार ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक अच्छा अच्छे अच्छे बात बस नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लेयर पाकिस्तान को नज़र आ रही है। आई थिंक अभी इनके 4 मैच ही हुए हैं। अगर वो नहीं भी अच्छा परफॉर्म करते थे, इनको लंबा सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ऐसे किया था। उसामा मीर जो थे, उनको वर्ल्ड कप से पहले कुछ 6-7 मैचेस मिले थे, लेकिन उनका वर्ल्ड कप के 4 मैच अच्छे नहीं गए, तो उनको फिर बिल्कुल ही प्लान से निकाल दिया गया था। तो ऐसा ना हो कि अबरार को आप लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाएँ, तो उनका कोई 2 मैच बुरे जाए, फिर आप फिर कोई और नया प्लेयर ढूँढ रहे हो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को ये अब्रार को तो आप ठीक है, आप अपना फ्रंट लाइन स्पिनर डेवलप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका बेंच पे सुफियान मुकीम भी बैठा है, तो मेरे ख्याल में आप सीरीज़ जीत गए तो नेक्स्ट मैच में सुफियान मुकीम को चांस देना चाहिए।
चलें फिर, अब खुशी की बात है, पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत गया। आई थिंक अब एक सीरीज़ रह गई है, ट्राई सीरीज़ जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफ़ी का भी अभी ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि कौन-कौन से मैचेस कहाँ-कहाँ पे होंगे, कितने मैचेस यहाँ-वहाँ जहाँ पे भी होने हैं वो होने हैं। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।